इस खूबसूरत सी सुबह इस खूबसूरत से जंगल में मैं निकला तो शूट करने था, लेकिन नेचर ने आवाज़ दी और मैं जंगल पानी करने चला गया। यकीन माने खुली फजा में करने का मज़ा ही आ गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रोजाना जल्दी ताज़ा हो जाता है इससे। जैकेट से दूरी कर क्या बात तुम्हें भी लगा हुआ है? काफी ज्यादा। अभी इधर सारा लगा। चल मैं साफ करता हूँ तेरा साथ। इस वक्त बताओ को मेरे ऊपर एक खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा होगा, जिसको मैं घास पर लेटकर इन प्यारे प्यारे दरख्तों से आंख उछोली खेलते हुए इस खूबसूरत से नीले आसमान में खो सा गया था, जब बाबा की आवाज़ कान में पड़ी कि उठ काका, कैंपिंग इतनी आसान नहीं, उठ तो लकड़ियाँ जमा कर। ये अब हम क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हम? बोनफायर। बोनफायर रात को होती है गधे। आग जलाने लगे सिर्फ आप जलाने लगे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट नहीं, हमारा चूल्हा ख़राब हो गया था और अब हम यहाँ पे कोशिश करने गए हैं कि लकड़ियों के साथ नाश्ते को अपने पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ये जो कोन होती है ना, ये पाइन ट्री का जो कोन है, ये जलने में बहुत मदद देती है। इससे आग बहुत जल्दी जलती है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, सुबह हमने स्टार्ट की थी, अपनी कोशिश की थी सनराइज़ का व्यू लेने की, लेकिन जिस जगह हमने कैंप किया हुआ था वहाँ पे तो धूप ही 8 बजे आई है, तो फिर हमने सनराइज़ का व्यू तो नहीं लिया। और चूल्हा क्योंकि हमारा ख़राब था, तो चूल्हे के लिए हमने फिर सोचा कि क्यों ना रात को आग नहीं जलाई, तो अभी आग जलाएं और हमारा तकरीबन नाश्ता तैयार है। चीटिंग थोड़ी सी हमने ये की थी कि हमने शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्यूल डाल दिया था, इसके ऊपर पेट्रोल डाला था, लेकिन पेट्रोल के बाद ये जो चीज़ है, मेरे ख्याल में इसे कौन कहते हैं, ये पहले भी हम जलाते रहे हैं, फिर हमने ये ढूंढे और हमने सारी की सारी कुकिंग इसके ऊपर की है। ये तेल की तरह जलता है, चाहे गीला भी क्यों ना हो। बेटा ये चीज़ समझ लो, ये जो दरख्त है ना, चीड़ का है या पाइन का है, इस दरख्त का जो है ना, ये वो बीज है। बड़ा बीज। हाँ जी, तो इसके अंदर ऑयल इतना होता है कि इसे आग बहुत जल्दी लगती है, इसलिए गीला भी होता है, भी आग लगती है। मूसा, कुकिंग तुम्हारा काम था, कर मैं रहा हूँ, तुम पास बैठे सिर्फ हाथ सेक रहे हो, ये क्या बात है? अच्छा, एक चीज़ मैंने जो इधर भाई अभी ऑब्ज़र्व की है, सुबह घूमते फिरते हुए, हम लोग इन जगहों को जन्नत कहते हैं और ये जगह जन्नत हैं भी, लेकिन अक्सर जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो उनमें एक थीम दिया गया कि इंसान इस दुनिया के लिए एक वायरस है, ये इस दुनिया को तबाह कर रहा है, ना कि इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहा है। तो यकीन जाने जब इधर आए हैं तो महसूस हुआ कि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी वायरस मौजूद है। वो इंसानों की शक्ल में वो वायरस इस खूबसूरती में आते हैं, जन्नत में आते हैं और इसको इंतहाई गंदा करके जाते हैं। अभी यहाँ से हम नाश्ता करने के बाद हो सकता है आपको दिखाएं कि कोशिश की है कि हमने कुमराड के आखिरी हिस्से में जहाँ तक रोड जा सकता उससे आगे आके एक जगह भी हमने कैंपिंग की है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी लोग कैंपर्स थे, कैंपिंग की हुई थी,
लेकिन वो कैंपर्स, हर कैंपर अपना जाते हुए अपना एक अजीब सा सिग्नेचर छोड़ के गया है, अपनी पर्सनैलिटी छोड़ के गया है। कहीं जगह पे आपको बहुत सारा कचरा इस तरह फैला नजर आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचते हैं कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे ना इंसान हो ना कोई और हो, लेकिन उन जगहों पे भी जाके यकीन जाने इंसान की जो गंदगी है ना वो वाज़ेह नज़र आती है। और दूसरी चीज़, यहाँ का रास्ता मुमकिन है कि जो पहले लोगों ने गाइड किया हो वो यही गाइड किया हो कि जो चौकी तक है, जो कुमराट के या कुमराट के मिड तक है, जहाँ पे अच्छे हट्स बने हुए हैं, वहाँ तक तो रोड की कंडीशन इतनी है कि आप उससे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कहते हुए रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। बाज़ जगहों पे घुटनों तक पानी है, कोई पुल नहीं है, आपको क्रॉस करना पड़ता है। और आई थिंक सो कि ये भी एक मोनोपली है इन लोगों की इधर की कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे रोड इस टाइप के ना बने कि हर बंदा एक्सेस कर सके, बल्कि सिर्फ जीप का रोड हो। मैं तो इसके हक़ में हूँ। मैं बल्कि ये भी कहता हूँ कि बाइक का रोड भी ना हो, इस रोड को भी ख़त्म कर दें। इस प्रजर्व खूबसूरती को जिसने देखना है वो अपने पाँव पे चल के आए। जो बंदा अपने पाँव पे चल के आता है ना उसे एहसास होता है। जैसे कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ, मैंने मूसा को भी ये बात की कि बेटा हम 10 किलो खाना उठाते हैं, उस 10 किलो के अंदर से सारे जब खाना खा लें तो रैपर्स बचने कितने हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो आधा किलो के रैपर्स भी होंगे। जब आप ये चीज़ देखने के लिए 10 किलो का वज़न उठा के आ सकते हैं तो इसको खूबसूरत रहने देने के लिए आप वो आधा किलो का वज़न अपनी पॉकेट्स में, अपनी किसी एक बैग में इकट्ठा करके साथ क्यों नहीं लेके जा सकते? ये एक चीज़ है कि जो कि काफ़ी तकलीफ़ देती है और दुख देती है कि हमें इस जगह को जो हमने प्रिजर्व करना है। मैंने तो चलो मूसा को दिखा दिया, क्या मूसा अपने बच्चों को दिखा पाएगा इसी तरह की खूबसूरती? और ये जी मूसा इस वक्त दरिया के किनारे बैठा अपनी मस्तियों में मशगूल है, दरिया में पत्थर फेंक रहा है। अब ये नहीं पता कि ये दरिया के पार पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है या मछलियों का निशाना ले रहा है। और ये हमारी कैंपिंग साइट के बाहर एक खूबसूरत मंजर। ये हमने रात को कैंपिंग की थी कोई काला चश्मा से कुछ 10-1 मिनट पीछे। और क्योंकि जब मेरे वो फ्यूल वाला प्रॉब्लम आया बाइक में, उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्यूल वो हो गया, पता चलने से पहले कोई 3-4 लीटर ज़्यादा हो चुका था। अभी एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से रास्ता आपके सामने है, सिर्फ पत्थर पत्थर और पत्थर। काला चश्मा जाने का प्लान हमने कैंसिल किया क्योंकि जो बारिश थी उसकी वजह से और फ्यूल आगे से मिलने के कोई चांसेस नहीं थे, तो एक रिस्क था। और बच्चा साथ है, ऑलरेडी बाइक का मसला बना हुआ है, रिस्क में नहीं लेना चाह रहा था। और ये जी इधर बी फार्मिंग भी हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत खूबसूरत जगह है। और हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। बैक साइड का व्यू अच्छा लगा, मैंने कहा ज़रा रुक के आपको उसका एक और व्यू करवा दूँ। हम अब आगे की तरफ नहीं करेंगे।